जिला पुंछ की तहसील मंडी में तहसील सतह के तमाम नंबरदारों और चौकीदारों की जानिब से एक अहम और हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया। मुनक्कदा मीटिंग में सरकार की जानिब से दी जाने वाली निहायत कम तनख्वाह पर शदीद नाराजगी और गहरे अफसोस का इजहार किया गया। मीटिंग में शरीक तमाम नंबरदारों और चौकीदारों ने कहा कि मौजूदा महंगाई के इस संगीन दौर में इन्हें महज 1500 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है, जो किसी भी सूरत एक खानदान के बुनियादी अखराजात पूरे करने के लिए नाकाफी है। इस हवाले से गुलाम मोहम्मद, गुलबार अहमद, चौधरी जावेद अहमद समेत दिगर नंबरदारों और चौकीदारों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर में जब रोज़मर्रा अशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमां छू रही हैं, ऐसे में सिर्फ दिन के 50 रुपये दिहाड़ी के बराबर तनख्वाह देना सरासर नाइंसाफ़ी है। इतनी कलील आमदनी में ना तो बच्चों की तालीम का निज़ाम मुमकिन है और ना ही घरेलू ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि नंबरदार और चौकीदार अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान एक मजबूत पुल का किरदार अदा करते हैं और हर वक्त मुख्तलिफ महकमों के साथ मुकम्मल ताउन करते हैं। इनका मजीद कहना था कि नंबरदारी और चौकीदारी का टैग लगने के बाद ये अफराद किसी और जगह मजदूरी या इजाफी काम करने के भी अहल नहीं रहते, जबकि इलाकों में अवामी मसाइल हों या किसी भी महकमे से मुतल्लिक मामलात, नंबरदार और चौकीदार हर वक्त खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। पूरे माह की मुसलसल और ज़िम्मेदाराना खिदमात के बावजूद सिर्फ 1500 रुपये माहाना तनख्वाह देना इनके साथ सरीह नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। इन्होंने मजीद कहा कि नंबरदार और चौकीदार हुकूमत की निचली सतह पर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मगर अफसोस के इनकी मुआशी हालत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मीटिंग के अख्ताम पर तमाम नंबरदारों और चौकीदारों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस जानिब अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए जल्द अज जल्द नंबरदारों और चौकीदारों को दी जाने वाली माहाना तनख्वाह में खातरख्वाह और मुनसिफाना इजाफा किया जाए, ताकि वो इस महंगाई के दौर में अपने अहले खाना के बुनियादी अखराजात पूरे कर सकें और बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। आज जो है पूरी तहसील मंडी के नंबरदार चौकीदार हजरात यहाँ जमा हुए हैं। इसका मकसद पिछले लंबे टाइम से हम लोग एक कलील तनख्वाह में काम कर रहे हैं। काम हमारा इतना है, जो बड़े से बड़ा मुलाजिम करता है उसके बराबर हमारा काम भी है। काम की हमारी की नौयत ये है कि गांव में जितने भी डिपार्टमेंट जाते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ता है। लोगों के जो घरेलू मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उसमें भी नंबरदार चौकीदार शाना बशाना रहते हैं। हमारी अब गुजारिश है कि हम ऐसे दौर के अंदर ना किसी पॉलिटिक या किसी यानी जैसे ठेकेदारी कार्ड या कोई काम या कहीं लेबर ले जा सकते हैं या कोई कारोबार वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि मुलाजमत का टैग लगा हुआ है। मगर जब मुलाजमत का टैग लगा है मगर बीच में क्या है कि तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपये है, जो हमारी बुनियादी सहूलियात या बुनियादी जो ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है वो उससे पूरी नहीं हो रही है। हम अपने बच्चों को मयारी तालीम नहीं दे सकते हैं, हम अपने घर वालों को मयारी फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है फिल फौर इस पर तवज्जो दी जाए ताकि हमारी तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया जाए और हमें बर वक्त तनख्वाह मिलनी चाहिए। आज के दिन हम तहसील मंडी में तमाम नंबरदारान और चौकीदारान इकट्ठे हुए और यहाँ पर मीटिंग एक मुनक़िद हुई। मीटिंग के दौरान में हमने अपने बहुत सारे मसाइल पर गुफ्तगू की और मीटिंग में मंजर आम पर लाया। और मीटिंग के दौरान में हमने एक रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचानी चाहिए इस गर्ज़ गाय से, ताकि हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे मसाइल जूझ रहे हैं तनख्वाह को लेकर, आज के इस महंगाई के दौर में 1500 रुपये माहाना हमें मिलते हैं, जो ना के बराबर है। हमारे घरेलू जो मसले हैं वो जूझ रहे हैं। हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम नहीं दे सकते हैं और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा नहीं कर सकते हैं। आज के दौर में हम तमाम नंबरदारों को 2023 के अंदर तकरीर की गई थी, जिसके अंदर तमाम पढ़े लिखे नौजवान को सिलेक्ट किया गया था और बुज़ुर्ग नंबरदारान चौकीदारान को हटा दिया गया था। जिस तरीके के साथ नंबरदार और चौकीदार मुख्तलिफ दफातर के साथ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, वो
भूल जाने के काबिल नहीं है। अपने ऑनरेबल एमएलए साहब के पास भी इस मसले को लेकर पहुंचेंगे, जहां से उनसे गुजारिश ये होगी कि हमारी बात जो है असेंबली में की जाए और असेंबली में आवाज़ उठाई जाए, ताकि हमारा 50 रुपये फी दिन में कोई गुजारा नहीं हो सकता है, जिसको लेकर हम बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे इन तमाम साहब से। ये पहले आज, जिसके बाद और भी मरहले हमारे हैं, इन मरहलों को पास करके हम इंतज़ामिया तक अपनी गुहार लगाएंगे। कि नंबरदार चौकीदार ऐसी हस्ती हैं, सरकार ने भी कहा कि नंबरदार चौकीदार जो है वो एक सरकार के और लोगों के दरमियान एक पुल का काम करते हैं। तो सरकार को भी ये चाहिए कि इस पुल को कमज़ोर ना होने दें। जो हमारी सैलरी है 1500 है, अगर इंतज़ामिया का या किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी का भी 1500 में गुजारा हो सकता है तो हम कर लेंगे। आप बताइए कि हम 1500 में क्या क्या करें, अपना खर्चा चलाएं, घर का खर्चा चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं। इस वजह से नंबरदार चौकीदार जो हैं बहुत परेशान हो चुके हैं। इस मसले को लेकर पहले भी हमने एक दफ़ा मीटिंग की थी, तो वो भी हमने सरकार के सामने शायद बात रखी थी, लेकिन हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है, ना हमारी बात आज तक किसी ने की। हम ये चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब भी असेंबली में भी यह बात उठाएं कि जो नंबरदार चौकीदार हैं इनकी बात करनी चाहिए, उनको असेंबली में भी उठानी चाहिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। ना हम कहीं काम करने के लिए, ना कहीं गांव से बाहर जा सकते हैं, ना कोई लेबर मजदूरी वगैरह कर सकते हैं, ना ठेकेदारी कर सकते हैं। जहाँ भी हम कोई भी अप्लाई काम करते हैं तो हमें जो मुलाजमत का टैग लगा, इससे हम परेशान हो चुके हैं। तो सिर्फ जो है हमें दिहाड़ी का 50 रुपया मिलता है, तो उससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हम गवर्नर साहब से, तो उमर अब्दुल्ला साहब से ये अपील करते हैं कि जो ये मजलूम कौम है, एक नंबरदार चौकीदार, इनके बारे में सोचा जाए और इनकी सैलरी बढ़ाया जाए। कम से कम जो दिन में एक मजदूर 500 कमाता है, तो अगर उसके हिसाब से कर दे तो इनकी मेहरबानी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।